नमस्कार। रूबरू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के साथ बहुत ही गंभीर विषयों पर चर्चा करते हैं और उनकी जो पुस्तक है बुक ऑफ लाइफ, उससे कुछ अंशों का उद्धरण देते हुए और उसकी उनको समझते हुए हम यहाँ ये चर्चा करते हैं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। तो आइए स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। जी, नमस्कार। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज की जो चर्चा है वो है जो मनुष्य का भटकाव है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं भटका हुआ है और ईश्वर की खोज में लगा हुआ है और उसको ऐसा मुगालता है कि शायद वो ईश्वर तक पहुँचने का सही रास्ते पर चल रहा है और कई बार उसको लगता है कि मैं शायद आध्यात्मिकता के रास्ते पर हूँ और मुझे ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, मुझे ईश्वर महसूस होगा, मुझे उसकी कृपा मिलेगी, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है कई बार। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जीवन में सुकून और शांति पाने के लिए आध्यात्मिक रास्ता उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए और किस तरीके से ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाहिए? ऐसा है कि हम लोग जो करते हैं हुँ, हुँ। वो ईश्वरी खोज तो बहुत कम करते हैं। जी। हुँ, हुँ। हुँ, जो सच्चे ईश्वरी खोज करना हुँ, तो जीवन का जो उद्देश्य है वो तो हम बहुत कम करते हैं। हुँ, कोई बिरला ही करता है। हुँ, गौतम बुद्ध हुए, हुँ, हुँ, महावीर स्वामी हुए, हुँ, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, हुँ, ऐसे लोग जो हुए जो ईश्वरी खोज करते थे। हुँ, एक्चुअली हम देखना चाहते थे कि ईश्वर कौन है, हुँ, कहाँ है हुँ, और ईश्वर की मुझ पे कैसे कृपा हो सकती है। आजकल क्या चाहते हैं कि शॉर्टकट अपनाते हैं। तो वो उन्होंने तो बड़े बड़े तपस्या की, सब कुछ छोड़ के गए, राजकाज छोड़ के गए, सब कुछ पूरा परिवार छोड़ के गए। जब मैं कहता हूँ परिवार मत छोड़ो, आप परिवार में रह के भी सब कुछ हासिल कर सकते हो, कबीरदास की तरह, हुँ, संत कबीर की तरह। वो संत की श्रेणी में आ गए। कबीरदास परिवार में रहते थे, सारा काम करते थे, फिर भी वो संत। तो जरूरी नहीं है कि आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए साधु सन्यासी बनना ही आवश्यक है, परिवार को छोड़ना ही आवश्यक है। नहीं, राजा जनक की तरह भी आप परिवार में रहते हुए भी जैसे कीचड़ में कमल रहता खिलता है उस तरह आप रह सकते हैं। इसके लिए ये वो नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। इसके लिए आपको बहुत कुछ अब, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुंदन बनना है तो सोना कुंदन तभी बनता है जब तपता है। बिना सोने को तपाए हुए कुंदन नहीं बना सकते आप। तो कुंदन बनना चाहते हैं तो कुंदन बनने के लिए तपना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर तो साहब, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने तरह से ईश्वर को खोजना चाहता है, लेकिन देखा किसी भी नहीं है। ना ही कोई देख पाया है। पास्ट में पूछा तो उन्होंने भी ईश्वर को नहीं देखा और जो वर्तमान में लोग जिनके साथ आप रहते हैं उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन मानते हैं हम ईश्वर को। आखिर ये ईश्वर क्या रहस्य है? ईश्वर कोई दिखाई देने की चीज नहीं है जी। ईश्वर है महसूस करने की चीज। आपको पल पल महसूस होगा कि ईश्वर है आपके साथ। कभी दिखाई नहीं देता वो, उसका कोई वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अजन्मा है, अनंत है, अनश्वर है, अनादि है। उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, उसे कोई साकार रूप नहीं है। उसकी आप देखें कृपा कैसी बरसती है ब्रह्मांड में। मैं आपको बताता हूं, आप देखिए कितने कितने रंग बिरंगे तितलियां, कितने कितने रंग बिरंगे फूल, कितनी रंग बिरंगे मछलियां, कैसे कैसे लोग, कहाँ कहाँ से ये सब चीजें, इतने सुंदर सुंदर फल, इतनी सुंदर सुंदर सब्जियां कहाँ से आती हैं ये सब कुछ। और ये तो आप एक वनस्पति में चले गए। मैं अपने लिए कहता हूँ, मानव के लिए, हमारे लिए उसकी कितनी बड़ी कृपा है। क्या हम कभी देख पाए हैं? ये दिल जो 24 घंटे धड़कता रहता है, अगर एक पल भी रुक जाए तो काम खत्म। कौन करता है ये सब कुछ? ये जो शरीर है, इसमें जो रक्त का प्रभाव होता है, जो मांस मज्जा ये सब बनती है, कौन करता है सब कुछ? क्या इंसान बना सका कोई? ऐसा इंसान ने बना दी, कठपुतली बना दी?
मशीन 40 बना दी, रोबोट बना दी है, लेकिन क्या मनुष्य को बना सका कभी आज तक? वो प्रभु की लीला है, ये है ईश्वरी कृति। मनुष्य खुद अपने आप को देखे तो उसे पता लगेगा कि ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है। अगर मनुष्य स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, तो ईश्वरी कृपा उसे बरस रही है। आप उसके दिल से पूछिए, जो बीमार है, जो विकलांग है, क्या जीवन जी रहे हैं वो लोग। आप स्वस्थ हैं तो आपसे बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। आप उससे क्या मांगने जाते हैं मंदिर में? हम जो जाते हैं मंदिर में 90% में लोगों को बता सकता हूँ, कुछ तो बहुत अच्छे भी होंगे, कि केवल ईश्वर की जो कृपा पाने जाते हैं, वो इससे जाते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने, हमारे बच्चे अच्छे बने, हमें पद प्रतिष्ठा मिले, हमें पैसा मिले, हमें समाज में हमारी इज्जत हो, यही सब कुछ तो मांगने जाते हैं। लेकिन मेरा कहना इसका बिल्कुल विपरीत है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आप अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हो प्रभु के पास, आपको ईश्वर से प्यार नहीं है। अगर हमें ईश्वर से प्यार होगा ना, तो हम वहां से कुछ मांगेंगे नहीं, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपना बर्तन साफ करो, जो मैंने पहले भी कई एपिसोड में कहा, जो अंदर का बर्तन है, जो भरा पड़ा है कूड़े से, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, और ये घमंड, ईगो और मक्कारी, ये सबसे भरा हुआ है, इसे साफ करो। आप देखोगे कि ईश्वरी कृपा अपने आप आपके ऊपर आएगी। तो ये साफ तो करना जरूरी है, वो हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो जो दीपक हमारा अंदर का हमें जलाना है, वो हम खुद ही जला सकते हैं, तो कोई दूसरा नहीं जला सकता। तो वो हमें सब खुद करना पड़ेगा। तो प्रभु की कृपा पाने के लिए अगर आप आप जो मांगते हो, तो आपको ये नहीं पता, प्रभु को सब पता है आपको क्या चाहिए। वो अंतर्यामी है। आप क्यों मांग के अपना वो कर रहे हो, टाइम खराब? उसे सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए, कब क्या देना है, कब ये भी पता है। वही तो बता रहा हूँ कि आपको क्या चाहिए, लेकिन उसके पात्र तो बनाना यार। किसी भी चीज को पाने के लिए पहले उसका पात्र बनना तो जरूरी है। पात्र तो बने नहीं और चाहते हो कि ईश्वर को सब कुछ मिल जाए ईश्वर से। बिल्कुल। तो उसे पात्र बनने के लिए अपने बर्तन को साफ करना पड़ेगा, अपने दीपक को जलाना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, एक फूल की तरह बनना पड़ेगा, खुद भी महके और दुनिया को महकाए, तब ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि प्रभु की कृपा महसूस कैसे करें। तो आपने कहा कि अगर आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा ईश्वर की बरस रही है नहीं? लेकिन ईश्वर की कृपा प्राप्त कैसे करें? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक भटकते हुए जीवन में शामिल हैं। कुछ को लग रहा है कि मैंने ईश्वर की पूजा जितनी की है उतनी शायद ही किसी ने की हो। कुछ को लग रहा है कि ईश्वर का विधि विधान रिचुअल जितने भी मैंने किए हैं शायद ही किसी ने किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कृपा नहीं है। तो कैसे, क्या करे? मतलब वो ऐसा है, वो सिर्फ ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करे, बस। और दुआएं कमाए, आशीर्वाद कमाए। ईश्वर न्यायप्रिय है, मैंने पहले भी कई बार बताया। वो पापों का दंड देता है। अगर कोई दीन दुखी है, कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई विकलांग है, ऐसे लोगों की हम मदद करें, उससे ईश्वर प्रसन्न होता है। आपके 2 बच्चे हैं भाई दीवे, एक बच्चा तो आपका खराब है और एक बच्चा आपका बहुत अच्छा है। तो अगर और खूब वो जो खराब है, खराब इन द सेंस कि वो जीवन में कुछ कर नहीं पाया, तरक्की नहीं कर पाया, पैसा नहीं कमा पाया, वो वहीं का वहीं रह गया, और दूसरा खूब तरक्की कर गया। तो आप दूसरे बेटे से क्या चाहेंगे उस बेटे के लिए? कि उसकी थोड़ी मदद करें, उसे प्यार करें, यही चाहेंगे ना? भले ही आप उसे सामने कुछ भी कहें, क्योंकि आप उससे नाराज तो ही कि वो उसे कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अंदर से चाहेगा माता पिता। ऐसे ईश्वर हमारा माता पिता है, जिनको वो न्यायप्रिय होने के कारण दंड देता है और वो ऐसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों की अगर हम मदद करते हैं, क्योंकि हम भी ईश्वर के पुत्र हैं, वो हमारा माता पिता, उनका ही माता पिता है, वो तो मजबूर है वो तो देने के लिए, लेकिन अगर हम मदद करते हैं तो उससे बहुत प्रसन्न होता है, और ये बहुत उच्च कोटि की श्रेणी में आता है ये कर्म। तो ये चीजें हैं ईश्वरी कृपा प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले अपना बर्तन साफ करो, उसके अंदर अपने आप ईश्वरी कृपा आएगी, एक दावा है। एक सच्चे इंसान बनने की कोशिश करो, ईश्वरी कृपा आएगी। माता पिता का आशीर्वाद लो,
ईश्वर की कृपा आएगी। दावा है, ये मैं 50 बार कह चुका हूं कि ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। अगर आपको ईश्वर की कृपा पानी है तो पहले अपने माता पिता की पानी होगी। ये नहीं है कि माँ को तो आपने गैराज में डाल रखा है और बचा हुआ खाना देते हो और जा रहे हो महीने में 4 बार वैष्णो देवी, कुछ नहीं मिलना। तो वहां की माता से आपको कुछ नहीं, वो तो सब वहां है क्या, वो तो आपका भ्रम है, ये झूठी आत्मसंतुष्टि है। असली माता वो है जो आपकी वैष्णो देवी, जो आपके पड़ी हुई, जो आपने उसमें डाल रखा है गैराज में, आप उसकी सेवा करो। पूजा करने का अर्थ ये है, पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप धूप बत्ती जलाओ आरती गाओ, ये पूजा नहीं होती। पूजा करने का अर्थ क्या है, आप उसकी आज्ञा का पालन करो, आप उसके कहीं भी रास्ते पे चलो, वो असली पूजा है। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, जी जी। 2 दोस्त थे, नरेश और सुरेश। नरेश के माता पिता, नरेश अपने माता पिता की खूब आरती गाता था, सुबह को उनको बैठाता था, उनकी बहुत वो करता था जो करनी होती है, दीपक विपक जला के, और फिर घर से जाता था और सब कुछ वो कार्य करता था जो उनको पसंद नहीं है। शराब भी पीता था, सब उल्टे सीधे गंदे काम करता था, शाम को आके फिर उनके चरण वंदना करता था। और सुरेश ऐसा कुछ नहीं करता था, ना वो आरती गाता ना कुछ करता, केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। तो मुझे बताइए किसके माता पिता खुश होंगे, सुरेश के नरेश के? दूसरा वाला जो है उसके मतलब। लेकिन हम अब नरेश बने हुए हैं। नरेश बन के हम मंदिर में तो कोई गलत काम नहीं करते क्योंकि हम उसे भगवान का घर मानते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर जाके हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम फ्री है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ईश्वर यहाँ भी है जितना वहां है, वो यहाँ भी सब कुछ देख रहा है। तो इसलिए सचेत हो मेरे भाइयों। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे लिखा भी होता है कि यू आर अंडर CCTV सर्विलांस। यस यस राइट, ये बात कही आपने, यही है। तो आप ये मत सोचो तो हम भ्रम में जी रहे हैं, एक फॉल्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। अगर हम वैष्णो देवी हो आए तो हमने समझ लिया हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, या हम साईं बाबा के मंदिर पे 1 किलो सोना दान कराए, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन मेरा कहना क्या है कि नहीं, हमने बड़ा काम नहीं किया बल्कि हमने पाप किया है। हमारी माता, या तो हम अपनी माता को पूरा सम्मान दे रहे हैं तो हमें जाने की जरूरत नहीं है वैष्णो देवी, क्योंकि हमारी माता वो है, उसे हम सम्मान दे रहे हैं, उसकी हर बात मान रहे हैं, तो फिर तो हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है। ईश्वर की कृपा मिलेगी वहीं बैठे हुए, उसको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। ईश्वर की कृपा को गो इनसाइड नॉट द आउटसाइड। जिस तरह हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध के लिए धर धर भटकता है, जंगल जंगल कहाँ से आ रही है उसे पता नहीं है कि सुगंध उसकी जो नाभि में स्थित कस्तूरी है वहां से आ रही है। वही स्थिति इंसान की है कि वो दर दर भटकता है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई वो जो तो कुंभ में स्नान कर रहा है, कोई कुछ नहीं बनने वाला। बिल्कुल, सब कुछ यहाँ है, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को नहीं देख पा रहा है। वो उसकी कृपा इसी तरह मिलेगी जो मैंने बताई आपको। बिल्कुल, ये तरीके हैं उसकी कृपा प्राप्त करने के। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पाप एक ऐसा शब्द है कि जिससे लोग बहुत घबराते हैं। पाप के डर से ही पूजा पाठ रिचुअल ये सब करते हैं, लेकिन पाप को डिफाइन कैसे करें कि क्या पाप है? बड़े सारे लोग पाप को लेकर के ही कंफ्यूज हैं आज के समय में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाप किन चीज़ों में है, क्या करने में है, पाप को पहचाने कैसे, आप जो कर रहे हैं वो किस श्रेणी में आएगा, क्या पाप की श्रेणी में आएगा कि पुण्य की श्रेणी में आएगा, कैसे पहचाने? ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती जी, ये महसूस हो जाती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने बताया ना, उसका एक तो सबसे बड़ा वो है अंतरात्मा। अगर वो किसी चीज को रोक रही है इसका मतलब पाप की श्रेणी में है, गलत है, उस काम को ना करें आप। पाप को ऐसे पहचाने। दूसरी चीज, कोई भी चीज जो आप अमानवीय कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो पाप की श्रेणी में आता है। कोई भी चीज जो ये धोखा, फरेब, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ फेथ, ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। तो पाप को पहचानना ये है कि जितना अच्छा इंसान बन गए आप तो पाप खत्म हो गया, कोई पाप है कर ही नहीं रहे। जब अच्छे इंसान की राह पे आप आ जाएंगे, मेरा नाम प्रशांत कुमार गोयल एडवोकेट था। मैंने डॉक्टरेट मिली मुझे बुक ऑफ लाइफ से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, तो डॉक्टर लग गया, लेकिन गोयल मैंने हटा दिया।
क्योंकि मैं जाति पाति नहीं मानता, मैं एक अच्छे इंसान बनने की राह कर आई हूं, इसलिए मैंने मानव लगाया। तो मेरा कहना यह है कि आप एक अच्छे इंसान बनने की राह में अगर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली पाप आपको दिखाई देने लगेगा कि क्या क्या गलत है। लेकिन रास्ता तो आप चूज करेंगे, जब रास्ता आप गलत पर जा रहे हैं तो आपको पता ही लगेगा गलत रास्ता है। वही तो स्थिति हो रही है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं हमें नहीं पता क्यों गलत है, लेकिन पता करने का पैमाना आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा पैमाना अपने पास ही अंतरात्मा। उसके अलावा एक चीज और है कि अगर कोई चीज आप करते हैं किसी के साथ और उससे एक आपको एक अजीब आनंद की प्राप्ति होती है, एक सुकून मिलता है, एक मानसिक शांति मिलती है, वो पुण्य की श्रेणी में आता है। और अगर किसी को काम करने के बाद ग्लानि होती है, आपको लगता है, फिर आप धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाएंगे आप करने के, फिर बंद हो जाएगी, तो वो रिलेटेड है आपकी वही अंतरात्मा से। तो जो ग्लानि होती है तो इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो ये सब पैमाने हैं पाप के क्या है। और एक बात बता दूं आपको कि अवश्यम भोक्तम कर्ता कर्म, ये गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, फल के लिए नहीं है। और ये फैक्ट है कि जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको मिलना है, गॉड आपको देगा, 100% देगा। तो ये है बिल्कुल। तो अब आप समझ रहे हैं कि पाप को कैसे पहचाने, ये तरीका है। बिल्कुल, अपने आप को स्वच्छ बनाए। बिल्कुल, आप मंदिर, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, सॉरी, आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, जाओ, कोई बात नहीं, तब तक जा रहे हैं जब तक मंदिर की मूर्तियां चुप बैठी हैं। जिस दिन मूर्तियों ने बोलना शुरू कर दिया आप जाना, तब कितने लोग जाएंगे? बहुत कम लोग जाएंगे। जिस दिन उसने आपकी हमारी कलई खोलनी शुरू कर दी कि यहाँ आए हो, किस लिए आए हो, ये करके आए हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया, पैसे लेके जजमेंट किया, तुमने ये किया, उसकी किडनी निकाल ली, तुमने ये किया कि उसका इतना ब्लैक कर दिया, एक 50 आदमी उसमें मर गए कोविड में, क्या क्या किया लोगों ने, बेड तक बिके हॉस्पिटल के, फिर 4-4 लाख रुपए के, एक 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ऑक्सीजन का 50,000 रुपए का बिका है। तो ये क्या है? ये पाप, ये पाप है। कोई भी चीज आप अनाचार कर रहे हैं वो पाप है, पता लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ये भी आया है कि सच और झूठ, कई बार ऐसा सुनने में आया है कि अगर झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो वो झूठ बोलना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। झूठ बोलने से अगर किसी की जान बचती है तो वो झूठ की श्रेणी में नहीं आता। झूठ कब खराब होता है, कब पाप होता है? जब आपके झूठ बोलने से किसी का अनर्थ हो रहा हो, किसी का बुरा हो रहा हो, या किसी ने वो काम ना किया हो और आप झूठ बोल के उसको एलिगेट कर रहे हो, फॉल्स एलिगेशन, ये सब झूठ जो है, ये धोखा, मिसलीड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ फेथ, ये चीजें झूठ नुकसान गलत है। अगर झूठ आप किसी जान के लिए बोल रहे हैं, बचाने के लिए, तो वो तो पुण्य की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज और है कि झूठ जो है, कई बार आदमी झूठ अपने शो ऑफ करने के लिए बोल देता है, तो वो भी पाप नहीं है, लेकिन वो आदमी को नीचे ले जाता है। क्यों? क्योंकि झूठ बोल के आदमी अपने आप को दिखाना चाहता है समाज में कि मैं क्या हूं, लेकिन उस होने तक के लिए फिर उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए झूठ गलत माना गया है। बस केवल उसी के लिए ठीक है कि आप झूठ से किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। अगर किसी का अनर्थ होने से बच रहा है तो कोई बुराई नहीं, तो कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर साहब, बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने दिल में बड़े सारे बोझ लिए चल रहे हैं, बहुत सारे बोझ हैं उनके दिल के ऊपर, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उसको कैसे रिलीज करें, कहाँ जाएं वो, और धीरे धीरे जो है मृत्यु पास आ जाती है और उस बोझ को लिए ही वो चले जाते हैं। आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पहले तो मैंने बताया कि अंत देखें, अपने से छोटे को देखें। पहली बात तो बोझ अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे। आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से नीचे को देखें आप। मैं अगर मुकेश अंबानी को देखूंगा तो मुझे कभी संतोष नहीं हो सकता।
जो जो उन्होंने कहा है कबीरदास ने, गौधन गिरधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तो बोझ तो अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। बोझ किस बात का होता है? इसी बात का होता है कि मैं दूसरे को देखते हैं ऊंचे को, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, बोझ हो गया। मैं वहां तक प्रयास करने के बाद भी प्रयास करते हैं, उल्टे सीधे प्रयास मुझे करने पड़ते हैं, फिर भी मैं नहीं पहुंच पा रहा। ये सारे बोझ है। और जिस दिन मैं ये समझने लगूंगा कि सब कुछ फिक्स है, अटल है, जो होना है अटल है, आपके किए हुए कर्मों के हिसाब से निर्धारित हो रहा है, उस दिन ये सारे बोझ अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर की, आपने जब अभी पूछा था कि कैसे जाने कि ईश्वर है, ईश्वर जो है ना ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन हमें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। लेकिन क्या हम ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट भी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। 1 सेकंड नहीं रह सकते। उसी तरह ईश्वर है। ईश्वर का दूसरा नाम ऑक्सीजन है। तो ये जाने और उसको माने कि प्रभु की कृपा से जब आपका जीवन चल रहा है। एक मुझे वाकया याद आ गया, छोटा सा बताता हूं आपको, कि एक सज्जन को हार्ट अटैक हो गया। उनको वो एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, तो 3-4 दिन उनको नर्सिंग होम में रखा गया। 4 लाख रुपए बिल आया। तो बिल जब आया तो वो रोने लगे बहुत जोर जोर से। तो डॉक्टर ने पूछा, तो क्या क्या क्यों रो रहे हैं आप, क्या बिल ज्यादा है इसलिए रो रहे हैं? बोले नहीं, इसलिए नहीं रो रहा, बिल तो इससे दूना होता तो भी मैंने दे दिया होता, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं कि वो ईश्वर जिसे 70 साल मेरा दिल फ्री में संभाल के रखा, कोई पैसा नहीं लिया, और आज नर्सिंग होम में 4 दिन आप लोगों ने मेरा दिल संभाला और 4 लाख रुपए ले लिए, तो मैं उसकी कृपा को याद करके रो रहा हूं कि मैंने कभी नहीं समझी उसकी कृपा क्या है। तो ये है सच्चाई। जब आदमी इस सच्चाई की तह तक पहुंच जाएगा, सारे बोझ अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बोझ किस बात के हैं? अरे सिंपल बात है ना, सबसे बड़ी बात है, डू द बेस्ट गेट द बेस्ट, खत्म। जो मोमेंट निकल गया वो वापस नहीं आना। तो हर मोमेंट को जियो, और जियो के साथ लोगों को जीने दो, जियो और जीने दो, इसकी थ्योरी पे चलना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करते हुए तो लगता है कि लगातार बातचीत करते रहो, मेरे दिमाग में भी सवाल आते जाते हैं, बट लेकिन एक अंतिम सवाल लेकर के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कोई बात नहीं। आपके अनुसार व्यक्ति कैसे पहचाने कि वो स्वर्ग में रह रहा है कि नरक में रह रहा है? बड़ा सिंपल है, स्वर्ग और नरक कोई ऊपर नहीं है, सब यही है। स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, सिंपल बात समझ लीजिए आप। पैसा होने पे स्वर्ग नहीं है। अगर कोई सुख, शांति, प्यार से रह रहा है तो वो स्वर्ग में रह रहा है। अगर कोई पैसा होने के बाद भी दुख, कष्ट, बीमारी, झूठ, मक्कारी इन सब में उलझा हुआ है तो वो नरक में रह रहा है। बड़ी बड़ी सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि हमेशा भावना आदमी को ये रखनी चाहिए कि मेरा जीवन जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो मैं कैसे सार्थक करूं। जब वो आप ये इस लाइन पे चलेंगे, अपने आप आपको स्वर्ग के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। मैं अपने से बताता हूं, मेरी लाइफ में, हालांकि मैं शुरू से ही थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन 2020 में कोविड में ये सारा चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। ईश्वर ने जो मुझे ज्ञान दिया, जो मैं आज आपके सामने सब बोल रहा हूँ, सब ईश्वर का दिया हुआ, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सिंपल एक कैरियर हूँ ईश्वर के थॉट्स का, और जो बुक ऑफ लाइफ का लेखक हूँ, निर्माता नहीं हूँ, ऑथर नहीं हूँ, वो प्रभु है। उसने जो बोला मैंने स्टेनो की तरह लिख के टाइप करके आपके समझ प्रस्तुत कर दिया। आई एम ओनली द वेलेट ऑफ द गॉड। जिस दिन आदमी ये समझ लेगा कि मैं कोई कारक नहीं हूँ, कारक वो है, उस दिन सारी समस्या, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वास्तव में केवल माध्यम हूँ, मैंने कुछ नहीं है। या आज मैं मतलब रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूँ, रहस्य उद्घाटन, कि कुछ मैंने नहीं लिखा, मुझे कुछ पता नहीं है बीसी। ये जब कुछ बोल रहा है ईश्वर बोल रहा है। उसका चमत्कारिक ये है कि मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे चुना इन सत्कर्म के लिए, और इसके लिए कि खुशबू दी कि तुम भी सुगंधित हो और दुनिया को खुशबू फैलाओ। बिल्कुल। और वो परम पिता परमेश्वर जो है वो किसी लायक को ही चुनता है, ये प्रभु की कृपा है बस। मुझे और फिर सबसे बड़ी बात आप ये देखो ना कि कोई मैं कहीं भटका नहीं। हाँ, पहले जरूर ऐसा होता था, मैं आपको बताता हूँ, परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला मैंने बताया, लेकिन फिर भी जिनको कुछ बनना होता है वो एकदम चमत्कारिक रूप से अलग हो जाते हैं।
जैसे गौतम बुद्ध का मैंने आपको बताया था कि वो राजकुमार थे और कभी राजा शुद्धोधन ने उनको कोई कष्ट और दुख नहीं आने दिया और कभी देखने नहीं दिया, लेकिन उनको अगर बनना था तो कितने बड़े सन्यासी बने, लेकिन फिर भी भटके नहीं। जहां भी भटके वो जगह जगह भटकते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। मिला तभी जब अंदर बैठे, अंदर गो इनसाइड यू फाइंड एवरीथिंग। दिल के आईने में तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और फिर सबसे बड़ी बात है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि यार तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। बिल्कुल सही बात। तो आदमी को ऐसा बना लो ना अपने आप को कि ईश्वर मजबूर हो जाए पूछने के लिए आपसे कि बोल तो सही कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो क्या कहूंगा मैं तो ये कहूंगा प्रभु आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं प्रभु से कहता हूँ आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। बस मेरे द्वारा जितना लोगों का भला हो सके, जितना लोगों का कल्याण हो सके, जितना मैं लोगों की भलाई कर सकूं, जितना उनकी सोच में परिवर्तन ला सकूं, उनकी सोच को अच्छी बना सकूं, उनके अच्छे विचारों को उन तक पहुंचा सकूं, बस तभी तक मेरा जीवन रखना, उसके बाद नहीं। लोक कल्याण और परोपकार, इसी में जीवन जो है बस यही मैं कर रहा हूँ। और इसका एक मैं आपको बताता हूँ, ये चमत्कारिक रूप से बता रहा हूँ आपको इसका प्रभाव, कि जब से मैं इस 2020 में मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ था, कोविड में मुझे बहुत दुख हुआ था जब लोग बाग इस तरह मर रहे थे, अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहे थे, वो ट्रकों में भर के लाशें ला के और ऐसी फेंक देते थे, बहा देते थे नहरों में, बहुत दुख हुआ था मुझे। तो तभी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि कुछ आप करो। ईश्वर ने कहा कि कुछ करो, जब पैदा हुए हो तो कुछ उनको जगाओ, जो लोग सो रहे हैं उनका कुछ मनुष्य नहीं तो बने। तो वो मैं काम कर रहा हूँ बस केवल। और ये प्रभु की कृपा है कि जब से मैं इस काम में लगा हूं, मेरे सारे रोग, सारे कष्ट और किसी तरह की कोई मानसिक शांति, किसी तरह का मेरे अब किसी तरह कुछ भी नहीं है। अभी 2 दिन पहले ब्लड रिपोर्ट टेस्ट कराई थी, कोई गोली नहीं खाता हूं, सारी नॉर्मल आई, टोटल नॉर्मल। ये कृपा है, ये बता रहा हूं आपको सत्कर्म की। और जो बुक ऑफ लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने भी इसमें सहयोग दिया, जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, वो आज कहीं का कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा, क्योंकि ये वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है इसमें। जो भी इससे जुड़ा है, जो भी ये हवन है, ये इस यज्ञ की जिसने भी आहुति दी है, वो आज अलग ही है। बिल्कुल, और ये ईश्वर की वाणी है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो है, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ में कि जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उसके साथ वो भी, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है और वो भी संग में तर जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने गंभीर विषय पर, आध्यात्मिकता के विषय पर आपने चर्चा की। और मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी अगर लोग ना समझ पाएँ तो मुझे लगता है कि वो नादान हैं। और आपने बहुत ही विस्तार से, विस्तृत तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बस ये याद रखो, जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया MSTV से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये जो सारे विचार जो निकल करके आते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के, वो उनकी पुस्तक है बुक ऑफ लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइफ, लाइट, जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। ये किताब अमेज़ॉन पे भी है। अगर आप इसको लेकर के पढ़ना चाहते हैं और इन विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं। आज जिन विषयों पर हमने चर्चा की है, वो कहीं ना कहीं डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में हम उन विषयों से दो चार होते हैं। तो इसीलिए मैं ये शो लेकर के आता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ। आप भी अपने जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। डॉक्टर साहब की जो किताब है बुक ऑफ लाइफ पढ़ करके, इन एपिसोड्स को देख करके। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर दोबारा आमंत्रित करूंगा डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव साहब को और करूंगा बात किसी अन्य विषय पर। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं हाजिर रहूंगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।